जिला संबल के नगर भैजुई से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जयंती की 648वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, किस तरीका से वो जयंती मनाई जा रही है, चलो देखते हैं। तो यहाँ भैजुई बम्बा रोड पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो 648वीं जयंती संत शिरोमणि रविदास के रूप में मनाई जा रही है। महापुरुष हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। क्या वो संत शिरोमणि रविदास के उपलक्ष्य में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ समाज के प्रति क्या उनके विचार हैं, आज उनकी जुबानी सब सुनते हैं, क्या कुछ कहते हैं। चलते हैं दोस्तों उधर। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रमेश चंद है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? नया बाजार बम्बा रोड भैजुई के निवासी हैं। अच्छा, ये जो रविदास जयंती मना रही है वो कितने वर्ष हो गए? जी 648वीं जयंती हम नया बाजार बम्बा रोड भैजुई में मना रहे हैं। दरअसल में जो रविदास जी हमारे समाज को बताना चाहते थे उसका ब्राह्मणीकरण करके हमें उल्टा कर दिया। आज जो है मेरे जो दुकान मेन चौराहे पे है और आज काफ़ी संख्या में लोग जो है गंगा स्नान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। अगर उन व्यक्तियों से एक सवाल पूछा जाए कि आज गंगा नहाने आप क्यों जा रहे हो, तो उन लोगों को यही ना पता होगा कि गंगा नहाने क्यों जाए, इसकी परंपरा कहाँ से पड़ी। रविदास जी हमें कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन हम उनकी सीधी बात को ना समझ के उल्टा ही समझ गए। वो पाखंडवाद को दूर करना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणीकरण ने हमें और पाखंडवाद में और ज़्यादा घुसेड़ दिया। रविदास जी से एक काल्पनिक कहानी जोड़ी गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहानी हम अगर बड़े बूढ़े से पूछा जाए तो हर व्यक्ति को ये कहानी याद होगी, हर व्यक्ति को, कि ये कहानी कैसे पड़ी। बहुत लंबी कहानी है, मैं यहाँ नहीं बता सकता जो है। अगर ना उस व्यक्ति से रविदास जी के बारे में पूछा जाए तो वो विस्तार से इनके बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, ये सवाल आपने किया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहाँ से और कहाँ से ये शब्द निकले जो आज प्रचलित है? ये नाम बहुत ही ज़्यादा, इसे दोहा भी कह सकते हैं, उदाहरण भी कह सकते हैं। ये कहाँ से प्रचलित हुआ? मेरी नज़र में तो ये एक काल्पनिक कहानी है लोगों को गंगा से जोड़ने के लिए। क्यों गंगा का जो स्नान होता है, जो ब्राह्मणीकरण करके दिया है, ब्राह्मण इससे जो कि एक तरह से ब्राह्मण को रोजगार के रूप में दिया गया है। ये तो ये वास्तव में काल्पनिक कहानी कही गई है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये इसे कहानी में दिया गया है कि जब रविदास जी ने अपना एक चाम का सिक्का ब्राह्मण को दिया था कि यह हमारी तरफ से ये गंगा जी को भेंट करना, तो उसमें से बताते हैं कि उसमें से एक हाथ निकलता है। हाथ निकलता तो वो सिक्का जो है वो हाथ ने स्वीकार किया और उसमें हाथ ने एक सोने का कंगन दिया ब्राह्मण को, ताकि कि आप ही मेरी तरफ से रविदास जी को दे देना। तो कि आज के वक्त में आप कल्पना कर सकते हो, आप ये वेदों में देखो, जिस गंगा के पुत्र जो है हमारे जो महाभारत में दिखाते हैं कि जो है भीष्म पितामह है, जो है गंगा के पुत्र, तो ये जो गंगा अपने स्वयं के पुत्र की रक्षा ना कर सके तो हमारी क्या रक्षा करेगी। तो ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बातों को ही रविदास जी ने हमें समझाने की कोशिश करी, बहुत कुछ समझाया, लेकिन हमें बाकी जो मेन सच्चाई ही रविदास जी की वो लोगों ने छिपा दी। समाज को सुधारने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आप दो शब्द कह सकते हैं? जब तक मैं मानता हूँ, बहुत से लोग जैसे बाबा साहब को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, मेरी नज़र में वो खाली मानते हैं लेकिन पे अमल नहीं करते। जो हमारे महापुरुष हमें समझाना चाहते थे हम उसको नहीं समझ पा रहे। बाकी हम अपने जो है एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। बाकी जो मेन उद्देश्य जो हमारे महापुरुषों का मेन उद्देश्य जो
जो मेन उद्देश्य था पाखंडवाद से, अंधविश्वास दूर करने का, हम उससे अभी ही हम उसमें पूरी तरह से लिप्त हैं, उसमें से नहीं निकल पा रहे। ये आप बार बार कह रहे हैं पाखंडवाद, क्या है ये पाखंडवाद? हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबका एक ही उद्देश्य रहा है। सारे महापुरुषों ने सिर्फ शिक्षा पे जोर दिया, क्यों जितना आप शिक्षित होंगे उतना ही उस चीज़ से, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहेंगे। तो हमारे जो जितने महापुरुष हुए उन्होंने एक ही बात पे जोर दिया। और पाखंडवाद है क्या? पाखंडवाद हमारा बहुत सारा पैसा व्यर्थ चला जाता है, जो पैसा हमारे और काम में आना चाहिए, हमारे अच्छे काम में, लेकिन वो पैसा हमारा और काम में चला जाता है। अब जैसे लोग बाग गंगा नहाने जा रहे हैं तो गंगा नहाने में उनका पैसा खर्च नहीं होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है और लाभ कुछ नहीं हो पाता उनमें जो है। तो सारे का सारा जो है, जब तक हम जो है इस चीज़ से दूर नहीं होंगे हमारा कोई विकास नहीं हो पाएगा, हमारा कोई भी भला नहीं हो पाएगा। इसी बात को मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये थे जो आज के यहाँ महापुरुष, उनकी जुबानी आपने सुनी होगी और सुनी थी अभी। कितने सुंदर विचार थे समाज को सुधारने के, और इनके संत शिरोमणि रविदास के जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा। और भी यहाँ महापुरुष हैं, उनसे भी कुछ पूछते हैं, क्या कुछ बताते हैं संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में। मैं ना बोलूँ अभी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी बम्बा रोड भैजोई। आज यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ है? आज हम शिरोमणि रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आज हम उनकी एक 648वीं जयंती मना रहे हैं। जैसा कि हमें और हमारे समाज को विदित है कि इनका जन्म 1377 ईस्वी में वाराणसी काशी में हुआ था और ये बहुत बड़े समाज सुधारक, अंधविश्वास को दूर करने वाले व्यक्ति, समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति उन महान वीरों में हुए, जैसे कि कबीरदास जी हैं और संत रविदास जी हैं, और भी ऐसे महापुरुष हुए हमारे देश में जिन्होंने पाखंड को दूर करने के लिए, समाज को अच्छी दिशा निर्देश देने के लिए व समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिए भरसक प्रयास किया। अच्छा, ये क्या सनातन से जुड़े हुए थे? सनातन शब्द से ये जुड़े हुए नहीं थे। सनातन ही इन्हें बाद में बना दिया गया। ब्राह्मणों के द्वारा गंगा स्नान को लेकर के तरह तरह की कथाएं वाचनाएं लोग जो है अपनी सुनाते हैं। कौन से समाज से आते थे ये संत शिरोमणि रविदास जैन जो हैं संत, वो किस समाज से आते थे? संत रविदास शिरोमणि जी जो है एक अनुसूचित जाति समाज से आते थे और इन्होंने अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश रूपी ज्योत जलाने का, शिक्षा का अलग जगाने का, सही मार्गदर्शन करने का लोगों को अखंड बीड़ा उठाया था। अच्छा, इस समय जो वर्तमान में कहाँ पर मनाई जा रही है आप? ये देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में व पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे दलित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, आज उसे बहुत हर्ष व उल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। यहाँ तक कि चाहे वो दबाव मानिए या कुछ और मानिए, चाहे वोटों की राजनीति मानिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी गजटेड छुट्टी घोषित की है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। अन्यथा की स्थिति में छुट्टियां तो होती थी, लेकिन कॉलेजों, स्कूलों वगैरह की होती थी, लेकिन आज पूर्ण रूप से सरकारी विभाग, पूरा ही डिपार्टमेंट आज बंद है। दोस्तों, आप सुन पा रहे होंगे और आप देख रहे होंगे उनके कितने सुंदर विचार थे जो संत रविदास के प्रति और उनके जो समाज को दिशा निर्देश दिए उन्होंने। आप उनकी जुबानी सुन रहे होंगे। जी, क्या नाम बताया था आपने? जी, मेरा नाम राम कुमार गौतम है। अच्छा जी, राम कुमार गौतम के मुख से आपने जो विचार सुने होंगे, हर विचार में, हर बात में एक एक सत्यता छुपी हुई है और वो समाज को भी दिशा निर्देश का देने का काम कर रहे हैं और अच्छे विचार हैं उनके। दोस्तों, यहाँ और भी दोस्तों, अगर ये न्यूज़ आपको अगर अच्छी लगी हो, ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे इस नवजीवन 24 न्यूज़ में बने रहिए दोस्तों।